मेरे प्रिय अभिभावकों से और जन सामान्य से ये अपील करना चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हमारे पास केएलजी वर्ड स्कूल रिडमल में अध्ययनरत हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, हमारे टीचर्स और पूरा स्टाफ उनको बहुत अच्छे से एजुकेशन दे रहा है। परंतु सिर्फ एजुकेशन देने से ही कुछ नहीं होता है, हमें खुद भी घर पे बैठ करके बच्चों को स्टडी करनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स उनका टाइम टेबल सेट करके दें, उनके पास में थोड़ा सा समय बिताएं और उन पे ध्यान रखें, क्योंकि टीचर्स अपने जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करते हैं और उसके बाद में बच्चा अगर घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसकी सिटिंग नहीं बनेगी, और जब बच्चे की सिटिंग नहीं बनेगी तो फिर वो बच्चा उस सब्जेक्ट में वीक रह जाएगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के समय में किसी भी प्रकार से बच्चे को मोबाइल ना दें, क्योंकि मोबाइल से बड़ा घातक हथियार बच्चे के लिए कोई नहीं है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसे ये नहीं पता कि मुझे चलाने वाला 4 साल का बालक या बालिका है या मुझे चलाने वाला जवान युवा है। इसलिए सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें और घर पे बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी मोटिवेट करें। मैं तो सभी युवा वर्ग से ये अपील करना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है हमारा भी सहयोग करें, और सभी रिडमल वासियों या क्षेत्रवासियों भी अपील करता हूँ हमारे स्कूल में आए, एक बार विजिट जरूर करें। और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे हायर एजुकेशन लाने की प्लान में हैं, तो अगर जैसा अभी सहयोग मिल रहा है ऐसा सहयोग मिलता रहा तो जल्दी हम हायर एजुकेशन में भी काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। आज की खास मुलाकात की कड़ी में मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं रिडमल मंडी में, जहां पर एक बहुत ही शानदार स्कूल केएलजी वर्ड स्कूल है। इतना ही शानदार स्कूल है जिसका कि पहला सेशन चालू हुआ, और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सैकड़ा क्रॉस कर लिया स्टूडेंट के मामले में। मैं मौजूद हूँ स्कूल के डायरेक्टर और चेयरमैन साहब के पास में, और जिनसे मैं वार्ता करूँगा और जानूंगा मैं कि ऐसी क्या क्या कारण रहा कि हम मतलब उनको स्कूल खोलना पड़ा। बात करें सुरेश कुमार जी बादू साहब इनके परिवार की, तो एक क्षेत्र के अंदर एक भामाशाह परिवार के रूप में जाना और पहचाना जाता है। उनके साथ में डायरेक्टर साहब डॉक्टर RC शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही मेहनत से, लगन से और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में इस स्कूल को चलाने में और इसको आगे बढ़ाने में और इसमें बेहतर शिक्षा देने के लिए बच्चों को एक बहुत ही नींव के पत्थर का काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से चला रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इनसे वार्ता करते हैं, जानते हैं इनके बारे में भी और स्कूल के बारे में भी, और आगे क्या लक्ष्य लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो बादू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर साहब सुरेश कुमार जी बादू साहब के साथ में, और जाने सुरेश जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि हालांकि मैंने परिचय दिया, लेकिन आपकी ज़बानी मैं चाहूँगा कि आप बताएं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। और क्योंकि एरिया में जैसे मैं आया तो मेरे को पता लगा कि आपका जो परिवार है वो एक भामाशाह परिवार के रूप में जाना जाता है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। सर, मेरा जन्म 63 LNP में हुआ। मेरा जन्म एक नान के परिवार के अंदर हुआ, वहीं मैंने अपना रेजिडेंस किया, और 2014 के अंदर मैंने ग्राम सेवा सहकारी समिति 54 LNP ज्वाइन की। नानाजी कृष्ण लाल जी गोदारा, जिन्होंने 54 LNP ग्राम सेवा सहकारी समिति को ज़मीन दान में दी, और उसके बाद मैंने वहाँ व्यवस्थापक का पदभार ग्रहण किया। और एक इच्छा थी शुरू से ही, एक एजुकेशन का शौक़ था, तो वर्ष 10 अक्टूबर 2016 को हमने रिडमल के अंदर एक किराए की बिल्डिंग में एक एकेडमी के रूप में हमने एक छोटी एक संस्था को चलाया। उसके बाद इस क्षेत्र का सर्वे किया, तो यहाँ एक हमें
अनुभूति हुई भी एक अच्छा संस्था की कमी है। तो एक अच्छा स्कूल यहाँ खोला जाए, यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए। यहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से देखा और कोई अच्छा स्कूल जो 20 या 25 किलोमीटर के एरिया में नहीं था, तो हम लोगों ने घर पे बैठ के डिस्कस किया भाई हमें एक अच्छी संस्था इस क्षेत्र में खोलनी चाहिए। जो कृष्ण लाल जी गोदारा का 2013 में स्वर्गवास हो गया था, तो उनके नाम पे हमने KLG वर्ड स्कूल, कृष्ण लाल गोदारा वर्ड स्कूल के नाम से इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया और इसकी नींव 2021 के अंदर हमने रिडमलसर में रखी और 2024 में ही हमने इसकी प्रथम वर्ष है स्टार्ट शुरू किया है। शुरू करने में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा क्योंकि रूरल बेल्ट है और सबसे पहले हमें लैंड की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए भी हमें काफ़ी जूझना पड़ा। भी मौके की जगह मिले तो इस रेडमल्स क्षेत्र के नज़दीक कोई जगह हो तो वहाँ पर अच्छा स्कूल खोला जाए। तो हमने 2021 के अंदर ये ज़मीन ली और 2024 तक हमने कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा किया और KLG वर्ड स्कूल का उद्घाटन किया, जिसका हमारा प्रथम वर्ष है। तो इसी सेशन में हमारे पास अच्छे बच्चों का एडमिशन हुआ। 137 एडमिशन अभी हमारे पास हैं और हम चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर अच्छी एजुकेशन दें और हमारे बुज़ुर्गों का जो नाम है वो रोशन करें। और हमने जो भी कोशिश की एक अच्छा वेल फर्निश्ड फर्नीचर, वेल फर्निश्ड बिल्डिंग बनाई है और 2020 की शिक्षा नीति के तहत हमने यह स्कूल बनाया है। तो नई शिक्षा नीति के तहत इस क्षेत्र का यह पहला स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बधू साहब, जो सपना लेकर आप चले थे और जो आज जो नींव आपने रखी थी, पिछले 3 साल से आप लगातार इसमें मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए परिवार के मतलब आपके जो नाना जी हैं उनका भी एक सपना था भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा जाए और कहीं ना कहीं मतलब उनके आदर्श थे जो आप इस मुकाम पर पहुँचे और कहीं ना कहीं जहाँ तक आप सफल भी हुए हैं। अब बात करें कि अपने शर्मा जी आपसे बात करूंगा कि आज की तारीख में जो अपना जो स्कूल है कितने एरिया में फैला हुआ है और क्या कुछ इसमें बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं साहब। नमस्कार, मैं ये बताना चाहूँगा कि KLG वर्ड स्कूल जो रेडमलसर है, इसके अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ साथ हम लोग CBSE करिकुलम को फॉलो करते हैं। राजस्थान में मैक्सिमम स्कूल्स RBSE बोर्ड से करिकुलम को लेके उसे फॉलो करते हैं। हम लोग RBSE के साथ साथ CBSE का जो करिकुलम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो करिकुलम है, उसे फॉलो करते हैं। क्योंकि CBSE का करिकुलम और RBSE का करिकुलम दोनों ही बेस्ट हैं और इस एरिया में रेडमलसर एरिया के अंदर CBSE करिकुलम फॉलो करने वाला यह है वर्ल्ड क्लास KLG वर्ड स्कूल, जिसकी स्थापना श्री सुरेश जी भादू ने जैसा अभी बताया 2021 के अंदर की और इस बार हम हमारा पहला सेशन वेल फर्निश्ड बिल्डिंग के साथ में लेके चल रहे हैं। इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के CCTV कैमरा सिक्योरिटी सुरक्षा बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। कक्षाओं की बात करें तो प्लेवे से हमारे स्कूल में कक्षाएं स्टार्ट होती हैं, उसके बाद में नर्सरी, LKG, UKG और 1 से लेकर के 8 तक की मान्यता हमारे पास में पहले ही साल में ले ली गई है। अगले साल के अंदर हम लोग 9वीं के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी CBSE करिकुलम को फॉलो करते हुए ही हम एरिया को एक अच्छा उपहार देने जा रहे हैं। स्कूल में क्लासेस के साथ साथ में हर एक क्लास को स्मार्ट क्लास बनाया गया है, स्मार्ट बोर्ड्स दिए गए हैं, LED पैनल्स दिए गए हैं, टैबलेट एंड फैबलेट्स दिए गए हैं। एजुकेशन बोर्ड से ट्रांसफ़र हो करके PDF और PPT एंड डॉक्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाई जाती है।
छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ KLG वर्ल्ड स्कूल में दी है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह रहती है कि बच्चों को वातानुकूलित एक पर्यावरण हमने यहाँ दिया है। सुरक्षा के साथ साथ में शिक्षा की व्यवस्था KLG वर्ल्ड स्कूल आपको उपलब्ध करवाता है। इसमें प्लेवे एरिया हमने बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करवाया है। इंटीरियर डिज़ाइनर से बच्चों को नुकीली चीज़ों से बचाने के लिए इस तरीके की हम लोगों ने सुविधाओं का ध्यान रखा है। छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए हमारे पास में मेड्स रहती हैं। जो छोटे बच्चे टिफ़िन नहीं खोल पाते हैं, भरा हुआ टिफ़िन वापस आ जाता है, वो भी बच्चों को यहाँ पे मेड्स आया जो होती है वो खोल के देती हैं। और छोटे बच्चे अपने ऊपर कोई दही सब्जी ना गिरा लें, वो सारी चीज़ें भी बच्चों को वो अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। इसी के साथ साथ में बच्चों को थकान महसूस होती है। नर्सरी LKG UKG के बच्चे जो 3 साल 3.5 साल 4 साल के होते हैं, वो इतना लंबा समय विद्यालय में नहीं निकाल सकते, तो उनके सोने के लिए भी हमने यहाँ पे वातानुकूलित रूम में उनको बेड्स और सब चीज़ें दी हैं। छोटे बच्चे अंदर अपना सूसू और पोटी कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम भी पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि घर में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो स्कूल में बच्चे जो हैं उनको हर प्रकार से हर पीरियड के बाद में जो है मेड्स वॉशरूम करवा के लेके आती है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि KLG वर्ल्ड स्कूल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के साथ साथ में डिजिटल एजुकेशन के अंदर भी बिलीव करता है। समय समय पर हम लोग हमारे कैंप्स लगाते रहते हैं। विद्यालय में हर प्रकार से जो है फेस्टिवल्स, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो हमारी शिवरात्रि हो, या फिर हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हो, उनको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो बात करें डायरेक्टर साहब, अब जैसे आपने कार्यक्रम भी बताए हैं, भी अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं स्कूल में, अनेक तरह के आयोजन किए जाते हैं जिसमें बच्चों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का बहुत रहता है। जैसे ग्रामीणों का भी आमतौर पर रहता ही है भी। अच्छे कार्यक्रम जब होते हैं तो गांव का मंडी का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि हम भी उसमें हिस्सेदार हों। तो अगर अपने बात करें तो अपने विशेष रूप से और कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जी स्कूल में? इसमें हम लोग KLG वर्ल्ड स्कूल में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी प्रोग्राम रहता है वो करवाते हैं, जिसमें बच्चे बड़ा ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। एंकरिंग से लेकर के परफॉर्मेंसेस देना, टीचर्स के सुपरविजन के अंदर वो बच्चे ये सब परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि सर मंडी के लोगों का सहयोग रहता है, ग्रामीण अंचल के जो किसान लोग हैं, जो अभिभावक हैं हमारे बच्चों के, उनका सहयोग रहता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने, बड़ी अच्छी बात कही है। अभी पीछे हमने मातृ दिवस था, हमारे मातृ दिवस जिसे बोलते हैं, मदर्स डे जो है, मदर्स डे का फंक्शन हमने करवाया। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के जो माताएं हैं, उन माताओं को हमने विद्यालय में आमंत्रित किया, इनवाइट किया। वो सब लोग आए, बहुत सारे हमने गेम्स करवाए, बहुत सारे जो है इवेंट्स करवाए, और बच्चों ने और जो उनकी मदर्स आए हैं उन सभी ने उसमें बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बच्चों को मातृशक्ति के बारे में बताया कि माँ का जो रोल है आपके जीवन में वो क्या है, उन्होंने आपको कैसे जना है, कैसे आपका लालन पालन पोषण करती है, खुद भीगे हुए में सोती हैं, आपको जो है सूखे में सुलाती हैं। इसलिए हमें माँ का मान सम्मान सत्कार कभी जो है भूलना नहीं चाहिए, हमेशा करना चाहिए। इसी के साथ में जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जो स्पेशल डेज हैं, जैसे रिपब्लिक डे हो गया है, या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया है, या क्रांतिकारियों की जयंतियां हो गई हैं, या फिर वीरगति के उनके जो दिवस हो गए हैं, उस दिन भी हम लोग बच्चों को स्पीच देते हैं, उनसे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित किए जाते हैं और बच्चों को सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। एक बड़ा अच्छी बात मैं कहूंगा, गुरु जंबेश्वर जी जो महाराज हैं, उनकी जो जयंती आती है या उनका जो पर्व आता है, उस पर्व को भी विद्यालय में सेलिब्रेट करवाया जाता है। उसके साथ साथ में गुरु नानक देव जी की जो जयंती आती है, और उसके साथ में जितने भी सिख गुरु रहे हैं, हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, उस दिन छुट्टी ना करके हम लोग बच्चों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य सत्कर्म उनके बारे में बताते हैं, झांकियां निकलवाते हैं। छुट्टी कर देने से बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, बस उन्हें लगेगा कि आज तो बस अवकाश है, परंतु हम बच्चों को विद्यालय में बुलवाते हैं और उसके बाद में उन पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं। मॉर्निंग में बच्चे असेंबली में स्पीच देते हैं उस टॉपिक पे, और सब चीजें बच्चों को अपने आप सीखने को मिलती हैं और टीचर्स उन्हें गाइड करते हैं।
क्या बात है डायरेक्टर साहब। मतलब बात करें डायरेक्टर साहब के आपके बारे में, आप इतना शानदार जैसे स्पीच भी देते हैं, आप अपने बारे में भी थोड़ा परिचय दें। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा हूँ, पूरा नाम रामचंद्र शर्मा मैं लिखता हूँ। एक्चुअली मेरा इस तरीके से बोल पाना वो सही मायने में इन छोटे छोटे बच्चों से ही मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, क्योंकि इंसान के सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। मेरा पूरा जीवन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से ही प्रभावित रहा। मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और पीएचडी का सब्जेक्ट भी मेरा जो है वो एजुकेशन ही रहा है, यानी शिक्षा से ही मैंने जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। बहुत सारे अभिभावकों से बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, जिससे हम लोग मुखातिब होते हुए उन चीजों पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे अनुभव जो है अभिभावकों और बच्चों के माध्यम से ही हमारे अंदर भी आता चला गया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ इस चेयर पे इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो भारत का नींव का पत्थर हैं। आज अगर उस कच्ची मिट्टी को जिस सांचे में हमने ढाल दिया वो उसी का रूप ले लेगा। बच्चा एक खाली पन्ना है, खाली पेपर है, उस पर जो हमने लिख दिया, जो हम आज उसको कलम पकड़वा करके लिखवाएंगे वो वैसे ही बन जाएगा और भारत का भविष्य उज्जवल करेगा। तो अब बात करेंगे चेयरमैन साहब के साथ में भी। तो चेयरमैन साहब बात करें कि आपसे मैं बात करूंगा यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, वो कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया। तो बात करें हम अपने क्षेत्र की, रिडमलसर मंडी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र का यूथ किस तरह है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं? जब जब धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जैसे आपने स्कूल की तरफ से भी एक धार्मिक आयोजन करवाया है, और किस तरह से उन्होंने हिस्सा लिया और कैसे उनको आप मोटिवेट करते हैं, थोड़ा बताएं। ये हमारे क्षेत्र का यूथ अभी तक इस प्रवृत्ति से, कुरीतियों से बचा हुआ है। बाकी यहाँ का युवा जैसे धार्मिक हमने प्रोग्राम्स करवाए, रिडमलसर मंडी में भी एक कथा का प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ का जितनी भी जिम्मेवारियाँ थी वो यूथ ने ही संभाली थी। और कुछ एक का तो हम कह नहीं सकते, परंतु यहाँ के युवा बहुत उत्साहित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आज का समय देखते हुए हमारा क्षेत्र इस कुरीतियों से बचा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहादुर साहब क्या कहते हैं कि जिस क्षेत्र का युवा अगर अच्छे रास्ते पर है तो उस क्षेत्र की तरक्की होना निश्चित है। डायरेक्टर साहब, जैसे अभी आपने अनेक आयोजन बताए, अनेक कार्यक्रम जो मतलब यूथ के द्वारा भी, अभिभावकों के द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। कभी एक तो मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने वैसे मातृ दिवस बताया, और जैसे अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्षेत्र का पहला स्कूल है ये, और कहीं लेकिन मातृभाषा की अगर बात करें, हम इंग्लिश तो बच्चों को सिखा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं उनको, लेकिन कहीं मातृभाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, हम यहाँ एक कुएं के मेंढक बच्चों को बना तो नहीं रहे हैं, उनको किस तरह से कोई और इस तरह के भी आयोजन किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि हम बच्चों को कुएं के मेंढक तो नहीं बना रहे हैं, या फिर जो है कि भाई हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो संवैधानिक भाषा भी हिंदी को दर्जा दिया गया है, उससे तो दूर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एज यू नो, वी आर रनिंग एन इंग्लिश मीडियम ऑर्गेनाइजेशन एंड हम लोग फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई का करिकुलम। इसी के साथ साथ में जो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाली एक भाषा है। आज आपको सिर्फ हिंदी आती है तो हिंदी से जो है आप इंडिया में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु जब आप चाइना चले जाएंगे तो आपको चाइनीज आनी चाहिए,
रशिया चले जाएंगे तो आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। और जैसे जिस किसी भी देश में आप जाएंगे तो वहां पे आपको अगर सिर्फ हिंदी ही आती होगी या फिर आपकी जो लोकल भाषाएं पंजाबी है, बागड़ी है, मलयालम है, अगर वो चीजें आती होंगी आपको तो वहां पे सरवाइव कर पाना या कम्युनिकेट कर पाना लोगों के साथ में बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा, वहां वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है मींस वो स्पीकिंग जो बच्चों का एक होना चाहिए वो भी जरूरी है कि अगर बच्चा चाइना में जाकर के या किसी अदर कंट्री में जाकर के इंग्लिश में बात करेगा तो उसका काम चल जाएगा और वहां की एजुकेशन को भी वो ले सकेगा। इसी के साथ में जैसे आपने बताया कि बच्चे कुएं के मेंढक तो नहीं बन रहे हैं, हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, उसका दर्जा हमेशा सर्वोपरि रहेगा, सिरमौर रहेगा हिंदी का। परंतु उसके साथ साथ में इंग्लिश भाषा, पंजाबी जो लैंग्वेज है वो उसका ज्ञान होना भी, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना भी बच्चों के लिए अति आवश्यक है। हर एक भाषा बच्चे के लिए अति आवश्यक है जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं बच्चों को चूज करने की कि ये कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो चूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, फिफ्थ लैंग्वेज के लिए, तो वो चीज़ें अति आवश्यक हैं। हिंदी में हम लोग बच्चों को आज देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर बच्चों को 79, 89, 55, 34 इस तरीके से बच्चों को पता है, परंतु 79 नहीं पता, 89 नहीं पता, उनको 78 नहीं पता। हम लोग इस चीज को पैरेलल लेके चलते हैं। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट का भी एक स्पेशल पीरियड जो है वो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। म्यूजिक की क्लासेस जो हैं जिसमें हारमोनियम, चोंगो, ये सब चीजें, यानी चहुमुखी विकास की अगर अपने बात करते हैं तो वो KLG वर्ड स्कूल उपलब्ध करवाता है। अगर बात करते हैं कि कुएं के मेंढक की, तो बच्चा अगर एक ही जगह पर रहेगा तो वो कुएं का मेंढक बनेगा। एक ही चीज को सीख रहा है वो कुएं का मेंढक बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शिक्षा का एक द्वार हुआ करता था, जो एक सक्सेस का जो दरवाजा है वो किताबों से होकर के ही गुजरता था, परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय को अगर हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स जो है एक बहुत बड़ा जो है कि एक रास्ता निकल करके सामने आया है कि आज हम लोग देखते हैं बॉक्सिंग में भी, क्रिकेट के अंदर भी, हॉकी में, रग्बी में, उसके बाद में एथलेटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन बच्चों के पास में सक्सेस के आ गए हैं। कई बार टीचर्स बोल देते हैं, जो सुनने में आता है समाज में, कि ये बच्चा मैथमेटिक्स में जो है बहुत पुअर है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पुअर है, तो ये बच्चा जो है उससे डर रहा है, उसे फोबिया है। अगर हम फन वे में लर्निंग करवाएंगे, बच्चे को अपना फ्रेंड बना करके लर्निंग करवाएंगे और उसे अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट से डरना बंद कर देगा। इसी के साथ साथ में आप लोग क्विज भी रख सकते हैं जैसे हम लोग रखते हैं। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि एजुकेशनल टूर जो होते हैं, यानी कि शैक्षणिक जो भ्रमण जो रहता है, शैक्षणिक भ्रमण शिमला, मंसूरी या फिर हम किसी भी ऐसी सुहावनी लुहावनी जगह पर बच्चों को लेकर के चले जाएं, सही मायने में वो शैक्षणिक भ्रमण नहीं है, वो हम लोग एक पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं, वो पिकनिक है। परंतु शैक्षणिक टूर क्या है जो KLG वर्ड स्कूल करवाता है और करवाने भी जा रहा है अभी, बच्चों को बैंक विजिट करवाते हैं कि बैंक्स वर्क कैसे करते हैं। मीन इतने सारे वर्क्स होते हैं वहां पे जो है कि बच्चे, हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि बैंक्स में पैसा हमने जमा करवाया, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी भी कैंडिडेट के पास में वो पैसा पहुंच गया। नेट बैंकिंग का यूज कैसे होता है, मोबाइल बैंकिंग का यूज कैसे होता है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस की विजिट भी हो गई है कि एक कोरियर जो है, एक डाक है, पोस्ट ऑफिस में हमने जमा करवाई, मनी ऑर्डर जमा करवाया, हजारों किलोमीटर वो कैसे पहुंच जा रहा है। ये जो है शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत आता है। इसी के साथ में बच्चों को हम रेडियो स्टेशन सूरतगढ़ जो है वहां पर भी विजिट करवाने जा रहे हैं। अभी पीछे ही उनके जो उद्घोषक रहे हैं, पूर्व उद्घोषक श्री राजेश जी चड्डा, उनसे हमारा बात हुआ, चेयरमैन साहब का भी बात हुआ। उन्होंने बताया कि आप किसी भी समय बच्चों को लेकर के आइए और बच्चों को जो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स है वो कैसे ब्रॉडकास्ट होते हैं वो हम सारी बातें बताएंगे, तो बच्चों को वो चीजें सीखने को मिलती हैं। इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सूरतगढ़ के अंदर आर्मी स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन भी है और उसके साथ साथ में एयरफोर्स स्टेशन भी है, यानी कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना में से 2 सेनाएं हमारी जो हैं वो वहां पर हैं और बच्चों को उससे बढ़ के शैक्षणिक टूर कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। अब बात करें डायरेक्टर साहब, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे प्रिय अभिभावकों से और जन सामान्य से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हमारे पास KLG वर्ड स्कूल रेडमल सर में अध्ययनरत हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, हमारे टीचर्स और पूरा स्टाफ उनको बहुत अच्छे से एजुकेशन दे रहा है। परंतु सिर्फ एजुकेशन देने से ही कुछ नहीं होता है, हमें खुद भी घर पे बैठ कर के बच्चों को स्टडी करनी चाहिए।
जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स उनका टाइम टेबल सेट करके दें, उनके पास में थोड़ा सा समय बिताएं और उन पे ध्यान रखें, क्योंकि टीचर्स अपने जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करते हैं और उसके बाद में बच्चा अगर घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसकी सिटिंग नहीं बनेगी, और जब बच्चे की सिटिंग नहीं बनेगी तो फिर वो बच्चा उस सब्जेक्ट में वीक रह जाएगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज के समय में किसी भी प्रकार से बच्चे को मोबाइल ना दें, क्योंकि मोबाइल से बड़ा घातक हथियार बच्चे के लिए कोई नहीं है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसे ये नहीं पता कि मुझे चलाने वाला 4 साल का बालक या बालिका है या मुझे चलाने वाला जवान युवा है। इसलिए सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें और घर पे बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी मोटिवेट करें। थैंक यू। तो बहादुर साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी युवा वर्ग से ये अपील करना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है, हमारा भी सहयोग करें। और सभी रिडमलसर वासियों या क्षेत्रवासियों भी अपील करता हूँ, हमारे स्कूल में आए, एक बार विजिट ज़रूर करें। और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे हायर एजुकेशन लाने की प्लान में हैं, तो अगर जैसा अभी सहयोग मिल रहा है ऐसा सहयोग मिलता रहा तो जल्दी हम हायर एजुकेशन में भी काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात है जी। मतलब आप जो इस अभियान में चले हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी MW न्यूज़ मुखर वक्ता भी आप जो उम्मीदें लेके चले हैं, आप उस उम्मीद पर खरे उतरें और जिस तरीके जो आपका अभियान है वो आगे और बढ़े, और पूरे, मैं तो कहता हूँ कि जिला ही नहीं पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, और बहुत ही शानदार सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।